जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। फारूक साहब, पहलगाम की ज़मीन पर आए और यहाँ 22 अप्रैल को कायराना आतंकी हमला जो है वो देखने को मिला, लेकिन इसको लेकर के अब जैसे जैसे जांच एजेंसियां जांच को बढ़ा रही हैं उसमें साफ तौर से ये कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं लोकल इन्वॉल्वमेंट के बिना तो ये पॉसिबल नहीं है। कौन कहता है? कुछ ना कुछ तो होगा, कहीं ना कहीं कोई पॉकेट्स होंगे। ऐसी बात तो नहीं है, आसमान से तो नहीं उतरते हैं। मैंने ये पहले ही कहा था जब वो जहाज़ कंधार ले गए थे और इन्होंने मौलाना अजहर को, मसूद अजहर और लटरम और तीसरे को छोड़ा था। मैंने उस वक्त कहा था प्रधानमंत्री को, होम मिनिस्टर को, फॉरेन मिनिस्टर को कि मत छोड़िए, इनके बेसिस बने हुए हैं, ये कल हम पे मुश्किल डालेंगे। आज उसका नतीजा आप देख रहे हैं। किसी ने मेरी बात नहीं मानी। भाई साहब, अगर इसका मुकाबला करना है तो हम सब ने, वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो जो भारतीय है, उसका मुकाबला करना है। और इसका मुकाबला सिर्फ लड़ाई से नहीं होगा, इससे मुकाबला हमने देश को मजबूत करने की कोशिश करनी पड़ेगी। जो नफरत देश में फैली है, हिंदू अलग मुसलमान अलग, उसको बंद करना पड़ेगा। और दूसरी बात, ज़्यादा से ज़्यादा जम्मू कश्मीर आइए, माता के दर्शन करिए। अभी अमरनाथ जी की यात्रा होने वाली है, आइए और हमारे नेबर को ये दिखाइए कि हम डरने वाले नहीं। जिस तरह आज उन बच्चों ने मुझसे कहा अंकल हम आए हैं। मैं बेटा कैसा लगा? कहा बहुत अच्छा लगा। मैंने सर्दी है? कहा बाप बेटा, उन्होंने कहा जी यहाँ तो एयर कंडीशनर ज़्यादा सर्दी है। मैंने कहा ठीक है ना? कहा बहुत अच्छा है। मैंने क्यों आए? कहा हमने दिखाना है कि हम डरते नहीं हैं। ये बच्चों का हाल है, बुजुर्गों तो छोड़ दीजिए। जब बच्चा एक सोच सकता है कि मेरा वतन है, तो मैं सारे देश से कहना चाहता हूँ आइए। लोकल्स की इन्वॉल्वमेंट की बात अगर आप कह रहे हैं तो फिर ऐसे में जो मिलिटेंट्स हैं जिनका घर जो है वो उसमें ब्लास्ट हो गए, ढहाया गया बुलडोजर से, तो फिर उसको कैसे देख रहे हैं? देखिए अब आपने सवाल उठाया। मेरा बेटा मिलिटेंट हो सकता, मुझे क्या पता। मुझे कहता है कि मैं अमृतसर जा रहा हूँ, वो पाकिस्तान चला जाए, कुछ पता नहीं। उस बाप ने वो घर बनाया है, आप उस बाप के घर को उड़ा देते हैं, तो क्या उसका असर उसके उन बच्चों पे नहीं होगा जो मिलिटेंट नहीं बने? मैं आपसे ईमानदारी से इंसानियत की बात करता हूँ। इसलिए वो काम मत करिए जिससे कि जो हमने एकता की है उस एकता में अड़चन आए। अब देखिए, आप लोगों ने यहाँ से जो 50 साल से रह रहे हैं, पाकिस्तानी औरतें आई थी, शादी की यहाँ पे। अब बताइए, उनको आपने बॉर्डर पे पहुँचाया। आज सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दे दी कि आप नहीं करिए, ठहर जाइए, हम सुनना चाहते हैं। अब उन बच्चों का, औरतों का क्या होगा? बच्चे यहाँ हैं, वो वहाँ बैठी हुई हैं। ये नाइंसाफ़ी है। इसको तरफ इंसानियत की तरफ देखिए। वो पाकिस्तानी नहीं रहे, ठीक है, किसी ने पासपोर्ट बतलाया नहीं होगा या उसको वक्त नहीं मिला होगा, क्या पता, मुझे इसके बारे में कुछ पता नहीं है। मगर वो अब यहाँ के नागरिक बन गए हैं, यहाँ रह रहे हैं, तो इस पर इनको सोचना चाहिए। अटल बिहारी वाजपेयी ने जो कश्मीर में शांति के लिए नारा दिया था, इंसानियत, जमहूरियत और कश्मीरियत का, क्या लग रहा है कि ये पहली बार कश्मीर के इतिहास में मेरे ख्याल से ये टारगेटेड टूरिस्ट पर अटैक किया गया है, उसको एक झटका है? यही नहीं, मैं आपको अटल बिहारी वाजपेयी की दूसरी बात सुनाऊंगा। मैं मुख्यमंत्री था और टंगधार एक जगह है जो बिल्कुल बॉर्डर साथ है, जैसे ये है ना, वो बॉर्डर है जहाँ गाड़ियाँ खड़ी हैं। वहाँ क्या कहा पाकिस्तानियों से? कहा दोस्त बदलाए जा सकते हैं, पड़ोसी बदलाया नहीं जा सकते। अगर हम पड़ोसी दोस्ती में रहेंगे तो दोनों तरक्की करेंगे, दुश्मनी में रहेंगे आपकी तरक्की कमज़ोर हो जाएगी। हम तब भी बड़ा देश है, हम निकल आएंगे। मगर ये उनने पहचाना नहीं, वो समझते ही नहीं। उन्हें अपने देश का बेड़ा गर्क कर दिया। बलूचिस्तान देखिए, सिंध देखिए, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर देखिए, पठानों को, क्या उनसे इंसाफ हो रहा है? वहाँ सिर्फ पंजाबी हुकूमत कर रहे हैं ना, है ना? शुक्र कीजिए मेरे बाप ने और महाराजा ने इसको पाकिस्तान नहीं लिया। आज हम लोग भी ज़मीन पर रेंगते होते। आज भी जो हिंदुस्तान से वहाँ गए हुए हैं वो आज भी मुहाजिर हैं,
और जो हिंदुस्तान पाकिस्तान से यहाँ है वो आज भी शहरी है और आबाद है, खुशी में रहते हैं। ये फ़र्क है दो देशों में। ये गांधी का देश है, वो पता नहीं किसका देश है। इसके अटैक की अगर मैं बताऊं तो जो प्रारंभिक रिपोर्ट आ रही है कि लश्कर, आईएसआई और पाकिस्तानी मिलिट्री तीनों ने मिलकर के लश्कर के हेडक्वार्टर में ये पूरी जो है साजिश रची थी। मैं इंटेलिजेंस में नहीं हूँ, मुझे इंटेलिजेंस का पता नहीं है, मैं उसके बगैर हो नहीं सकता। मगर सबसे बड़ा इम्तिहान आज हमारे लिए है कि हम उन 4-5 को जो हैं उनको पकड़ सकें। जिस दिन हम उनको पकड़ेंगे उस दिन हमें पता लग जाएगा कौन कहाँ पे खड़ा था, किसने क्या किया, कौन किया। ये पहला फ़र्ज़ हमारे पास है। दिखाइए देश को उनको पकड़ के। आज हमारे पास सब ताकतें हैं, ड्रोन्स हैं, फौज है, इंफॉर्मेशन, इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन है। इजराइल से हर एक चीज़ आई है, उसका इस्तेमाल करें। क्या हमारी तरफ से कोई चूक हुई, आपको ऐसा लगता है इंटेलिजेंस में? ये मुझसे पूछेगा जब हम पहले इस हम मामले को हल करेंगे। जब ये मामला हल होगा उसके बाद मुझे ये सवाल कीजिए। कांग्रेस के कई लोगों ने इस पर सवाल उठाए और कहा है कि कई सारे सवाल हैं जिनका जवाब जो है वो देना चाहिए। मैं आपसे ये कहूँगा, पहले तो मैं अपने लोगों से कहूँगा जो सिक्योरिटी यहाँ करते हैं वो लोकल हुकूमत के पास नहीं है। जब राजीव गांधी यहाँ आए थे उनको पहलगाम आने क्यों नहीं दिया? क्या वजह थी? आप आए, सब आए, क्यों रोका उनको? वो भी तो यहाँ के लोगों के दिल, जिस तरह मैं आया, वो भी यहाँ के लोगों के दिल में मरहम रखते, कहते हम साथ हैं, देश साथ है। दिया नहीं। मुझे इसका भी अफसोस है। ऐसी गलतियाँ मत कीजिए, आने दीजिए लोगों को। क्यों डर पैदा कर रहे हो? यहाँ कोई डर नहीं। पूछिए, ये टूरिस्ट मेरे सामने बैठे हुए, पूछिए क्या इनको डर है? छोटा सा बच्चा इनके पास है गोद में, इनको नहीं डर। टूरिस्टों से बात करी, सबका यही कहना है कि बहुत सेफ है और हम बार बार आना चाहिए। खुशी है बहन और आपको कि आप यहाँ तशरीफ लाए। उनको चपात मारी आपने जिनने ये किया है, थप्पड़ मारा आपने कि हम डरने वाले नहीं हैं। मुबारक हो, मुबारक हो, शुक्रिया। इन सब चीज़ों के बीच में पाकिस्तान के और इंडिया के बीच में तनाव की स्थिति आपको भी पता है कि काफ़ी ज़्यादा हो गई है। आयात निर्यात, इंडस वाटर ट्रीटी, इन सब चीज़ें जो है वो बंद कर दी गई हैं। ये तनाव को कैसे देख? देखिए, ये ज़रूरी था उनको बताने के लिए कि बहुत हो गया। आप यहाँ के लोकल से पूछे ना, उन पर कितना जुल्म है। टैक्सी वाले ने नई टैक्सी अभी बैंक से लोन से ली थी। होटल वाले ने अपने होटल को बेहतर करने के लिए लोन लिया था। कोड़े वाले ने लोन लिया था। कौन नहीं है जिसने लोन नहीं बैंक का लिया था कि लोग आ रहे हैं, लाखों की तादाद में आ रहे हैं। आज उनके घर में चिराग भी नहीं जल रहा है। ये भी नहीं पता कि कल का खाना मिलेगा या नहीं मिलेगा। ये सब उनकी मेहरबानी है। अफसोस मुझे उस देश पे जो अपने आप को इस्लामिक रिपब्लिक कहता है, अफसोस है मुझे उस पर कि वो ये चीज़ कर रहे हैं। मैं नहीं समझता वो कुरान को समझते हैं, वो अल्लाह की आवाज़ को समझते हैं। वो दरिंदे हो गए, वो शैतान की औलाद दिखती है मुझे। उनका वही हशर होगा जो इब्लीस का होगा। आप हमेशा से, इससे पहले कि मैं बात करूं, तो पाकिस्तान के साथ आप किसी न किसी तरीके की डायलॉग की बात करते रहे हैं। कहता था, मैं ही नहीं कहता। वाजपेयी जी पार गए, पूरे लोगों को लेके पार गए, उनसे कहने के लिए कि हम कबूल करते कि पाकिस्तान एक वतन है। उनको ये डर था कि हिंदुस्तान कबूल ही नहीं करता। उनने दोस्ती का हाथ बढ़ाया। हमारे नरेंद्र मोदी जी गए थे अफगानिस्तान, फ़ौरन डाइवर्ट किया, लाहौर आए और नवाज शरीफ के घर में गए। वहाँ उनकी माँ और सबके साथ बैठ के खाना खाया, उनको मुबारक की, उनका कोई शादी होने वाली थी। फिर बुलाया जब पहली दफ़ा वज़ीर आज़म बने। हमने तो कभी हाथ पीछे नहीं रखा, इसीलिए हमने दोस्ती की बात की। मगर मुझे अफसोस है उन्हें दोस्ती को समझा नहीं, वो दोस्ती को समझते नहीं, उन्हें दोस्ती का हाथ मंजूर ही नहीं है। अफसोस है। तो फिर ऐसे में अगर आपके आंगन में ये अटैक हुआ है, पहली बार टूरिस्टों पर टारगेट हुआ है और कश्मीर आपका आंगन है, ऐसे में क्या आप ये कहते हैं डायलॉग की पे पक्ष में नहीं है? ये मेरा ही आंगन नहीं है, ये सारे भारतीयों का आंगन है, ये बात याद रखिएगा। दूसरा ये कहूँगा, बातचीत का वक्त ख़त्म हो गया। अब इन्हें सोचना है कि वो कैसे बात समझ सकें। उसके लिए वज़ीर आज़म आज कर रहे होंगे।
शुक्रिया। डायरेक्ट मिलिट्री एक्शन भी पॉसिबल है मैं क्या? कह नहीं सकता, ये फैसला उन्होंने करना है। ठीक है, शुक्रिया बात करने के लिए। कैमरा पर्सन राजिंदर सिंह के साथ अहमद बिलाल, एबीपी न्यूज़, पहलगाम। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.